पी के कार्य समिति की आज बैठक हुई और ये करीब 4 सत्रों में बैठक आयोजित की गई। अलग अलग सत्रों में ये बैठक हुई। आपको बता दें कि सीएम चेहरे को लेकर चल रही खींचतान के बीच पार्टी ऑल इज वेल के संदेश तो दे रही है, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में गहलोत सरकार पर हमलावर बीजेपी की आपसी खेमेबाजी भी सामने आ गई। सीएम फेस को लेकर नेता गुलाबचंद कटारिया के बयान को लेकर सियासी तूफान मचने के संकेत हैं। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी कार्यसमिति की अहम बैठक 4 सत्रों में आज आयोजित की गई। वीसी के जरिए इस बैठक में वसुंधरा राजे भी जुड़े। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। सामान्यतः अभी मुख्यमंत्री बनाने का सीजन आ गया क्या? अभी कोई चुनाव की स्थिति आ गई क्या? चुनाव होती तब भी पार्टी तय करती कि इसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव तो गहलोत सरकार को लेकर पेश हुए, लेकिन गहलोत सरकार की आलोचना के बीच बीजेपी की खींचतान भी तब सामने आ गई, जब नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीधे तौर पर कह दिया कि बीजेपी में सीएम का चेहरा व्यक्ति नहीं, पार्टी तय करती है। ये सीधे तौर पर वसुंधरा राजे के समर्थन में बयान दे रहे पार्टी के नेताओं को संदेश था कि बीजेपी में संगठन ही सर्वे सर्वा होता है। ऐसा कभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वही जाकर के मुख्यमंत्री बना, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। कई बार दूसरा जो भी पार्टी तय करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारे यहाँ व्यक्ति तय नहीं करता है, हमारे यहाँ समूह तय करता है। दोनों में अंतर है। वहाँ एक लीडर तय कर देता है कि यस इस परिवार का ये कह दिया, वो हमारे यहाँ नहीं होता। बीजेपी की बैठक में कोरोना को लेकर गहलोत सरकार की नीतियों को विफल करार दिया गया। नेता प्रतिपक्ष बोले कि गहलोत सरकार काम कम, राजनीति ज्यादा करती है। मेरे हिसाब से 3 महीने में 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन आपको मिली थी, उसमें से केवल आपने 57 लाख वैक्सीन लगाई। इसका मतलब लगभग 53-54%। अगर ये सारी वैक्सीन जो आपको मिल चुकी थी, जो फ्री की थी, अगर 1 करोड़ 5 लाख लगाते तो शायद सेकंड जो अटेम्प्ट आया उसमें थोड़ा बहुत राजस्थान को बचाया जा सकता था। गलती आपने की, दंड दूसरों। प्रदेश की सियासत को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी तंज कसा और कहा कि 99 की पार वाली सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। मुझे लगता है कि जिस दिन भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसकी संभावना कम है, होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, और जो सियासत अभी चल रही है बीएसपी और इंडिपेंडेंट्स के आधार पर, वो सियासत भी बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। और इस तरीके से नैतिक रूप से कमजोर हो चुकी सरकार, जिसको मैंने कहा था कि 99 से शुरू हुई थी, 99 के फेर की सरकार बहुत लंबी चलती नहीं है। बैठक में पास प्रस्ताव में अपराध को लेकर सरकार को घेरा गया, तो युवाओं को धोखा देने के भी आरोप लगाए गए। रोजगार पर सरकार की कथित वादा खिलाफी पर जमकर खरी खोटी सुनाई गई। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ऑल इज वेल के संदेश देने की भरसक कोशिश हुई। हालांकि नेताओं के बयानों में आपसी तलखे भी साफ दिखी। बाबूलाल धयाल, न्यूज़ 18, राजस्थान। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी वीसी के जरिए कार्यसमिति की बैठक में जुड़े। राजे ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश कार्यसमिति की सेमी वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की एवं कोरोना काल में हर मोर्चे पर विफल रही कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार की। तो प्रदेश में